नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट एंड इन्फो में। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है पेगासस के बारे में। आपने पेगासस के बारे में जरूर सुना होगा। ये पेगासस क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज जासूसी करने के लिए किया जाता है। असल में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कोई भी देश इसका यूज कर सकता है, यहाँ तक की तो बात ठीक है। लेकिन कई देशों की सरकारों ने इसका यूज अपने यहाँ पत्रकारों, कई नेताओं और सस्पेक्ट नागरिकों पर भी किया है और ऐसा ही कुछ भारत में भी हुआ है। यहाँ भी जजेज, पत्रकारों और कई सस्पेक्ट लोगों पर पेगासस के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यही पेगासस विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और भारत सरकार पर आरोप लगाया गया है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसे किसी की भी जासूसी नहीं करवा सकते हैं। ऐसा करना निजता का उल्लंघन होगा। इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जांच करने के लिए। तो दोस्तों, ये है पूरा मामला और अब ये मामला हाईलाइटेड क्यों है ये भी जान लीजिए। अभी कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें डिटेल्स में बताया गया है कि पेगासस भारत को भी बेचा गया है, जिसके चलते भारतीय राजनीति फिर से गर्मा गई है। दोस्तों, पेगासस क्या है और ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं विस्तार से। पेगासस एक स्पाईवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली फर्म NSO ग्रुप ने डेवलप किया है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे आपके फ़ोन या कंप्यूटर में एंट्री करने, आपका डेटा इकट्ठा करने और बिना परमिशन के इसे किसी थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और पेगासस अब तक का सबसे शक्तिशाली जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये स्मार्टफोन, एंड्रॉयड और iOS में घुसपैठ करने और उन्हें सर्विलांस या निगरानी डिवाइसेस में बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इजरायली कंपनी NSO का दावा है कि पेगासस का यूज अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक टारगेटेड जासूसी टूल के रूप में किया जाता है। महज कुछ ही साल में दुनिया भर की सरकारों ने इसका इस्तेमाल मनचाहे टारगेटेड लोगों की जासूसी में किया है। अब अगर बात करें कि पेगासस फोन या अन्य डिवाइसेस में एंट्री कैसे करता है तो आपको बता दें दोस्तों कि दूर बैठकर भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। 2016 तक के पेगासस वर्जन में फोन में टेक्स्ट मैसेज या लिंक भेजकर यूजर के उस पर क्लिक करने पर फोन में पेगासस की एंट्री हो पाती थी। लेकिन 2019 तक अपग्रेडेड वर्जन के आ जाने से 0 क्लिक पर भी पेगासस आपके फोन में एंट्री कर सकता है। आपके फोन को निशाना बनाने के लिए इसे किसी भी लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ये व्हाट्सएप मिस कॉल के जरिए भी आपके फोन में एंट्री कर लेता है और उस मिस कॉल को खुद ब खुद डिलीट भी कर देता है, जिससे यूजर को पता ही नहीं चलता है कि उसका फोन हैक हो चुका है। और जैसे ही पेगासस स्पाईवेयर यूजर के फोन में एंट्री करता है, ये यूजर की सारी डिटेल्स जैसे मैसेज, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल हिस्ट्री, कैलेंडर, ईमेल, ब्राउजिंग हिस्ट्री, फोटो और भी सारी जानकारियां चुरा लेता है और ये आपके माइक्रोफोन के जरिए और कैमरा के जरिए आपकी वीडियो बना लेता है और कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। GPS के जरिए ये आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। कुल मिला के ये स्पाईवेयर आप पर 24 घंटे नज़र रख सकता है और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। सोचिए कितना एडवांस लेवल का स्पाईवेयर है। अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि PM नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में इजराइल दौरे के दौरान भारत इजराइल के बीच करीब 15,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई थी। इस डील में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी शामिल था, लेकिन इस बात से भारत सरकार और इजराइल अभी तक इनकार करते आए हैं। पेगासस के बदले भारत ने जून 2019 में UN में फिलिस्तीन के खिलाफ और इजराइल के पक्ष में पहली बार वोट दिया था। भारत में 2019 में भी पेगासस के जरिए कई चर्चित लोगों की जासूसी का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें कई पत्रकारों, मंत्रियों, एक जज और कई बड़े नेताओं को लेकर और बिजनेसमैन और सरकारी कार्यकर्ताओं तक के फोनों की जासूसी का मामला सामने आया था, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है मोदी सरकार देशद्रोही है। तो दोस्तों, ये थी पेगासस की पूरी कहानी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पेगासस क्या है और ये कैसे फ़ोन में एंट्री करता है और कैसे लोगों की जासूसी करता है। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।